हेलो एवरीवन। अब हम लोग बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस तरीके से बेटा इनका प्रयोग होता है। देखिएगा, दो सेंटेंसेस व्हिच कंटेन नॉट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले हम लोग ये आपको बताएंगे कि नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। जिन वाक्यों में नहीं आता है, नॉट आता है, उनको हम लोग नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। आप यहाँ प्रत्येक वाक्य में देख सकते हैं नहीं आ रहा होगा, मींस ये सभी वाक्य होंगे नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं, पहला आप मुझे बताइएगा। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, इसको आप कैसे बनाएंगे, ये क्वेश्चन नहीं है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या आपको ये बोलना आता है मैं झूठ बोलता हूं, तो आप बनाएंगे आई टेल अ लाई। इस तरीके से आप बनाएंगे। अब इसका नेगेटिव अगर हमें बनाना है तो डायरेक्ट हम लोग नोट लगा सकते हैं, आई नोट टेल अ लाई। क्या ये सही है गलत? बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये देखिए क्या लिखा है, नॉट इज ऑलवेज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब्स। कोई हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए तब आप नोट का प्रयोग करेंगे। आई क्या हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, आई आपका सब्जेक्ट है, तो इसलिए बेटा आप लोग यहां पर नोट का प्रयोग नहीं करेंगे। आपको अगर नोट लगाना है तो उससे पहले क्या लगाना पड़ेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब्स। अब हेल्पिंग वर्ब्स को हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं, और ये होती है जैसे आपका इज एम आर हो गया, वॉज वोर हो गया, डू डज। अब यहां पर जो अब हमारी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी बेटा वो होगी डू डज। क्या होगी बेटा? डू और डज, और दोनों के साथ क्या लग जाएगा, नॉट। एक छोटा सा क्वेश्चन आप देखिएगा यहां पर। अब क्वेश्चन ये है कि डज नॉट का प्रयोग कहां होता है और डू नॉट का प्रयोग कहां होता है। एक बार आप डज नॉट में से ईएस हटा के देखिएगा, ये भी क्या बन गया, डू नॉट, ये भी क्या बन गया, डू नॉट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हमने इसमें ईएस लगाया है तो अब बताइए प्रयोग कहां होगा। समझ गए होंगे आप लोग, जहां पर ईएस लगता है वो सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। तो ये आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है बेटा। और इसकी भी एब्रिविएटेड फॉर्म होती है जिसको हम बोलते हैं बेटा डजंट, और इसको बोलते हैं बेटा डोंट। ये भी आपने सुना होगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। इस तरीके से आप पहले इसकी स्ट्रक्चर देखिएगा। सबसे पहले हम लोगों को सब्जेक्ट लगाना है। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट वी हैव टू डिसाइड whether we should use doesn't or don't। ऐसा करते हैं, इसको हम लोग लिख लेते हैं do और does। पहले डिसाइड करो, do आएगा does, फिर लगा देना है not, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स एंड अ फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाना ना भूलें। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, ठीक है। पहला वाक्य आप देखिएगा, मैंने बताया कि ये वाक्य बनता है एक नेचुरल तरीके से। अगर अफर्मेटिव बनाएंगे आई टेल अ लाई, इसका मतलब हुआ कि मैं झूठ बोलता हूं। अब मुझे तो मना करना है सर, मैं ये काम नहीं करता, तो आप यहां पे बेटा यूज करेंगे आई डोंट टेल अ लाई। आई डू नॉट बोल सकते हैं, आई डू नॉट, और जो कार्य आप नहीं करते टेल अ लाई। चलिए, मैं क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। अगर मैं ऐसे बोल देता हूं बेटा आई डू नॉट टीच, तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं नहीं पढ़ाता हूं। मतलब यह है कि अगर आप आई डू नॉट बोलते हैं, उसके आगे कोई वर्ब लगाते हैं, इसका मतलब होगा कि आप इस कार्य को नहीं करते हैं। अगर आप करते हैं तो फिर आप बस डोंट को हटा दीजिएगा, डू नॉट को हटा दीजिएगा, तो वो कार्य आपका मान लिया कि आप करते हैं। यहां पर देखिए जुआ खेलना, तो अगर मैं खेलता हूं तो आई प्ले गैम्बल, और अगर नहीं खेलता हूं, सिंपल चीज याद रखना है आई डोंट, ये डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, एब्रिविएटेड फॉर्म हो जाएगा आई डोंट प्ले गैम्बल। जुआ खेलने को बेटा प्ले गैम्बल बोलते हैं, हॉकी खेलने को प्ले हॉकी बोलते हैं। अब देखिएगा, मैं जिम नहीं जाता हूं। अब यहां पर आप कौन सा कार्य नहीं करते हैं, जिम जाने का, ठीक है। तो आप बोल देंगे आई डोंट, और क्या काम नहीं करते, गो टू जिम। ऐसे आप 100 वाक्य बना सकते हैं, बस केवल आप इस गो टू जिम को बदल दीजिएगा। यहां पर आप लोग कुछ भी लगा दीजिएगा, आई डोंट अब्यूज, मैं गाली नहीं देता हूं, ठीक है। आगे देखिएगा, आई डोंट गो टू मॉल, मैं मॉल नहीं जाता हूं। अगर मुझसे आप कोई पूछे सर आप फिल्म देखते हैं, तो मैं बोलूंगा नो आई डोंट वॉच मूवी। इस तरीके से आप बोलेंगे। वह समय पर नहीं आता है, तो बेटा वह को आई नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, सी के साथ क्या आता है, डज नॉट। वेरी गुड। और डज नॉट की शॉर्ट फॉर्म डजंट। डज नॉट भी लगा सकते हैं आप लोग। और कम ऑन टाइम, कम ऑन टाइम। आपने इन टाइम भी सुना होगा, इन टाइम। देखो इन टाइम मतलब होता है समय से पहले आ जाना, और बिल्कुल समय पे आना, उसके लिए हम लोग ऑन टाइम का प्रयोग करते हैं। वह घर पर नहीं पढ़ता है, कौन सा कार्य नहीं करता है, पढ़ने का कार्य नहीं करता है। कौन नहीं करता है, वह को क्या बोलते हैं, ही के साथ क्या आएगा, डज नॉट।
और क्या नहीं करता बेटा, रीड एट होम। अगर वो खाना नहीं बनाता है तो ही डज नॉट कुक एट होम। और कुक द फूड भी लगा सकते हैं। आप देखिएगा, वह मेरी बात नहीं सुनती है, तो यहां पर कार्य कौन सा नहीं हुआ, सुनने का। तो यहां पर आप लगाएंगे बेटा सी डज नॉट। डज नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डजंट। और बेटा लिसन टू मी, लिसन टू मी, वह मेरी बात नहीं सुनती है। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, मेरे पापा चाय नहीं पीते हैं। मेरे पापा को बोलते हैं बेटा माय फादर या माय डैड डजंट। और चाय पीने को बेटा टेक टी। अगर ये चाय मैं नहीं पीता हूं तो बस आपको लगा देना है आई डोंट टेक टी, वाक्य कंप्लीट हो जाएगा। तुम मेहनत नहीं करते हो, तो यहां पर आप बनाएंगे, तुमको बोलते हैं बेटा यू के साथ आएगा डोंट, क्योंकि ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट। और वर्ब है मेहनत करना, और मेहनत करने को बोलते हैं वर्क हार्ड। ठीक है, मुझे तैरना नहीं आता है। मुझे तैरना नहीं आता है, तो यहां पर देखिए मतलब मैं तैरना नहीं जानता हूं, दो वर्ब आ गई। अभी तक आप देखो एक ही वर्ब थी कि वह घर पर नहीं पढ़ता है, बस एक काम है पढ़ता नहीं। यहां पर वो तैरता भी नहीं और जानता भी नहीं, तो जानने को बोलते हैं नो और तैरने को बोलते हैं स्विम। तो यहां पर बेटा आएगा आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूं, हाउ टू स्विम, कि तैरा कैसे जाता है, हाउ टू स्विम। इस तरीके से बना सकते हैं। रूल पढ़ा होगा आपने, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, सुना होगा ना। तो उसी तरीके से राइड अ बाइक, तो उस प्रकार का वाक्य बनाते हैं। मैं तुम्हें पीटना नहीं चाहता हूं, तो यहां पर भी दो वर्ब है, पीटना और चाहना। और बेटा जब ऐसे वाक्य बनाते हैं नेगेटिव में, तो आई डोंट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। फिर लगा दीजिएगा वांट, आप लगा दिया आई डोंट वांट, मैं नहीं चाहता हूं टू बिकम अ डॉक्टर, कि एक डॉक्टर बनना। अब मैंने बता दिया कि तुम्हें पीटना, तो ये हो जाएगा बेटा टू बीट यू। ओके, वांट के बाद टू लगाइए वर्ब जोड़ने के लिए, और उस वर्ब को यूज करो, और फिर ऑब्जेक्ट है तो लगा दीजिए, वाक्य आपका कंप्लीट। मैंने बोला आई डोंट वांट टू फ्लाई, मैं उड़ना नहीं चाहता हूं। आई डोंट वांट टू टीच, मैं पढ़ाना नहीं चाहता हूं। इट इज ओवर। मैं ऐसी बेकार की चीजों में विश्वास नहीं करता हूं, तो यहां पर एक ही वर्ब है विश्वास करना। विश्वास करने को बिलीव बोलते हैं, तो आप बोल दीजिएगा आई डोंट बिलीव, क्योंकि हम मना कर रहे हैं, आई डोंट बिलीव। और ऐसी बेकार की चीजों क्या करेगी, इन सच यूजलेस थिंग्स, आप लगा सकते हैं सच यूजलेस थिंग्स। अभी आप ये नोट करिएगा पहले, एंड देन वी हैव अ प्रैक्टिस सेशन फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन नेगेटिव पार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो माय डियर what you are going to speak, because to translate Hindi sentence into the English is a different work, and to speak, to communicate with the people is a different work. Let's see what I want to say. My dear, suppose that you want to speak about yourself, so you can use I don't, and now whatever the task you use here, it means you do not perform the task, means this task is not performed by you. Let's see what I have the example for here. Suppose करो मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे abuse ही लिखा। आप बताइए क्या आप गाली देते हैं? अगर आप देते हैं तो आप बोलेंगे I abuse, but if you do not, so what you say, I do not abuse, या फिर आप बोल देंगे I don't abuse। आपको बस इतना दिमाग में रखना है कि जो कार्य आप नहीं करते हैं, या जो चीज आपको पसंद नहीं है, जो आपकी आदतें नहीं हैं, उसको बताने के लिए आप लोगों को आई डोंट का प्रयोग करना है। आप लोग यूज कर सकते हैं आई डोंट, आई डू नॉट, आई डोंट, आई डू नॉट। अब देखिएगा कौन सी वर्ब आप यहाँ पे लगाएंगे। मैंने कहा, कोई मुझसे पूछेगा कि सर क्या आप पतंग उड़ाते हैं, डू यू फ्लाई द काइट, तो मेरा आंसर क्या होगा, यस आई डू, या फिर मैं बोलूंगा नो आई डोंट। तरीका रहा कि मैं पतंग नहीं उड़ाता हूं, तो ये बनेगा आई डू नॉट फ्लाई द काइट। मैं यूज कर सकता हूं आई डोंट फ्लाई द काइट, मैं पतंग नहीं उड़ाता हूं। और अगर आप पतंग उड़ाना नहीं जानते हैं तो आई डोंट नो, ये पढ़ा था आपने, आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई द काइट। वेरी सिंपल, वेरी इजी, और आप इसे अच्छे तरीके से बना सकते हैं, एंड यू कैन मेक योर इंग्लिश वेरी इंप्रेसिव। लेट्स सी फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल। What we have for here? So now we have subject he or she. अब सब्जेक्ट आपका ही हो या सी हो, आपको लगाना है डजंट। अगर हम लोग ही डजंट या सी डजंट लगा देते हैं, लिसन टू मी केयरफुली,
और अब यहां पे जो वर्ब लगाएंगे तो ये मतलब हो जाएगा कि बेटा ये कार्य ना तो वह करता है ना वह करती है। अब मैंने लगा दिया यहां पे डांस, सपोज करो मैंने लगा दिया सिंग अ सॉन्ग, तो अगर मैं डांस लगाता हूं तो बन जाएगा कि वह नाचता नहीं है, और सी डजंट डांस मतलब हो जाएगा वह नाचती नहीं है। और अगर सिंग अ सॉन्ग है, ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग वह गाना नहीं गाता है, सी डज नॉट सिंग अ सॉन्ग वह गाना नहीं गाती है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई डू नॉट के ऊपर भी आप कम से कम 20 और 25 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें, और ही सी के या माय फादर से रिलेटेड जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उनसे रिलेटेड भी आप 25 सेंटेंस बनाने की कोशिश करें। देन ट्राई टू प्रैक्टिस, पहले आप लोग हिंदी इंग्लिश लिखिए और फिर इंग्लिश टू इंग्लिश प्रैक्टिस करिएगा। उम्मीद है कि आप लोग जो है अपने अंदर एक अच्छी सी इंप्रूवमेंट फील कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।